हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हिस्ट्री का लेकर आए हैं। क्या यूरोप में राष्ट्रवाद, इसी को इंग्लिश में कहते हैं द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पे कहता है इटली एवं जर्मनी की वर्तमान में किस महादेश के अंदर आता है। तो ये आपको यूरोप महादेश के अंदर में आता है। ये कहाँ पे आता है? यूरोप महादेश के अंदर आता है। ठीक है, कौन सा महादेश के अंदर आता है? यूरोप महादेश के अंदर आता है। यूरोप महादेश के अंदर आता है। ठीक है, हाँ? ये म्यूट अनम्यूट करो ना छोड़े कर मोबाइल अनम्यूट करो ना ना अनम्यूट तो करो ये कट और पता है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को ना पैदा करने से पहले उसका किस्मत 50 साल पहले लिख दिया है। 50 साल पहले ज़्यादा किस्मत उसन ने बनाए वो ढील ढाल रहे तो सब कुछ भी होता है वो देख लो। छोड़ो कर मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो मोबाइल ना ना बंद करो मोबाइल। अब आप ये वही मोबाइल से कर लेंगे हम। वही तो बनाने से पता हमको अगर अल्लाह ताला जिस दिन उस दिन और ऐसा ना कोई ज़्यादा किस्मत नहीं बनाए वो बेकार रहे तो। रे कब उठा के बोतल में धो के लगा साथ वो एक ठोप इसमें पानी लेकर आओ। पन्नी में पानी रखे, पन्नी में। हाँ वाटी थी तेरे चाहत की आस। हेलो बच्चों, लेट्स बी स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम आज जो है कि न्यू चैप्टर लेकर आए हैं हिस्ट्री का, जो है कि मेरा चैप्टर है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद कहने का मतलब होता है राष्ट्रवाद होता क्या है। देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, जब राष्ट्र के प्रति कोई भी व्यक्ति को प्रेम आता है ना, उसी को चीज़ को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के अंदर में आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का बीज कब बोया गया था। जब 1789 ईस्वी में जो है कि फ्रांस में एक क्रांति हुआ था, जिसमें बेलिस्टील के किले को तोड़ डाला था। ये जो है कि लगभग 7000 मेंस एंड वोमेंस मिलकर क्या किया था, इस विरोध के अंतर में एकत्र हुए थे, जो है कि और उससे क्या हुआ था, पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवाद का भावना आया था। लेकिन चलते हैं अब हम यहाँ पे MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं 50, जो इस चैप्टर से ही है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे कहता है मेरा क्या, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। ये जो है कि यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ओके, यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ये जो है कि बोर्बो वंश की स्थापना की गई थी, जो है कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये है मेजनी का संबंध किस गठन से है। मेजनी का संबंध किस गठन से थी। ये कार्बोनारी से थी। कौन सी गठन? कार्बोनारी। और कार्बोनारी का स्थापना 1810 ईस्वी में किया गया है। कितना ईस्वी में किया गया है? 1810 ईस्वी में कार्बोनारी का स्थापना किया गया है, कार्बोनारी संगठन का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था। ये यहाँ जो है कि इंग्लैंड नहीं था, रूस नहीं था, पर्सा नहीं था। ये कौन था विरोध में? ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कांट काबूर को विक्टर इमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ये जो है कि प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया, कांट काबूर को नियुक्त किया। कौन? विक्टर इमानुअल। विक्टर इमानुअल ने प्रधानमंत्री को कौन सा विक्टर इमानुअल ने क्या आता है, कांट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से कौन थे? नाविक थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जर्मनी रायन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी रायन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेल्वेरिन किस संस्था थी? जेल्वेरिन की संस्था थी? ये व्यापारी की संस्था थी। कौन सा संस्था थी? व्यापारी की। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या रक्त एवं लोह की नीति का अवलंब किसने किया था? ये ऑटोमन बिस्मार्क साहब ने किया था। ऑटोमन बिस्मार्क साहब। अगर जर्मनी की एकीकरण की बात की जाए तो अगर बिस्मार्क का नाम ना आए तो फिर जर्मनी का एकीकरण होगा ही कैसे? तो इसीलिए कहते हैं क्या फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये 1871 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1871 ईस्वी में। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ये 1821 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चार्टर्स आंदोलन कहाँ हुई थी? ये इंग्लैंड में हुई थी। चार्टर्स आंदोलन कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड के अंदर में। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुई थी चार्टर्स आंदोलन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वायना को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। कब किया था? ये 1832 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1832 ईस्वी में। ओके, ये कब किया था? 1832 ईस्वी में वायना को एक स्वतंत्र राष्ट्र यूनान नहीं, वायना नहीं, सॉरी, जो है यहाँ क्या कहता है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कांट काबूर का गठन किस कार्बोनारी यहाँ पे कह रहा है कार्बोनारी का गठन किस वर्ष हुई थी? ये 1810 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में कार्बोनारी का गठन किया गया था। ओके, अब चलते हैं एडिनोपोल की संधि कब हुई थी? एडिनोपोल की संधि 1829 ईस्वी में। एडिनोपोल की संधि 1829 ईस्वी में। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। एडिनोपोल की संधि 1829 ईस्वी में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एडिनोपोल की संधि में किस देश के बीच हुई थी? ये तुर्की और रूस के बीच हुई थी। किनके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेडान का युद्ध किसके बीच हुए थे? सेडान के युद्ध जो है कि सेडान के युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी। सेडान के युद्ध किसके बीच हुई थी? फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी। ओके, फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलैंड के विरोध किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? ये जो है कि रूस ने कुचला था। कौन सा कुचला था? रूस ने कुचला था। पोलैंड के विरोध को किसने कुचला था? रूस ने कुचला था। ओके, पोलैंड के विरोध को किसने कुचला था? रूस ने। किसने? रूस ने। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्या, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुई थी वो कौन सा युद्ध हुई थी? ओके, ये सेडान का युद्ध, ये सेडान का युद्ध हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं ज्ञान और विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? ये किस देश का? यूनान देश का। कौन सा देश का? यूनान देश का। यहाँ पे जो कह रहा है ना इस क्वेश्चन में, ये यूनान देश के बारे में कह रहा है। कौन सा? यूनान देश के बारे में ज्ञान एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये यूनान देश का। कौन सा देश का? 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 यूनान देश का। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा कह रहा है क्या, यंग इटली का स्थापना यंग इटली का स्थापना का विकास किया किसने किया? ये मैजनी ने किया। कौन ने किया? मैजनी ने किया। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था? बिस्मार्क का क्या था? ये कूटनीतिवादी था। बिस्मार्क का क्या था? कूटनीतिवादी था। ये अपने कूटनीति की वजह से क्या किए थे? ये 3 देशों को हरा दिया, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और जो है कि रूस, ये तीन देशों को क्या कर दिया? ये अपने कूटनीति से क्या कर दिया? हरा दिया। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? कूटनीति कहा जाता है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सेडान और पिगमाउंट का शासक कौन थे? सेडान और पिगमाउंट का शासक कौन थे? यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये विक्टर इमैनुअल थे। कौन थे? विक्टर इमैनुअल। कौन थे? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विक्टर इमैनुअल। कौन थे? विक्टर इमैनुअल थे। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। यूनानी स्वतंत्रता का आंदोलन के दौरान कौन सा ब्रिटिश कवि की शहीद हुआ? कौन सा ब्रिटिश कवि की शहीद हुआ? विलियम प्रथम। कौन सा की? लुइस बेरियन। लुइस बेरियन। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लुइस बेरियन जो है कि इसका क्या हो गया था? जीत हो गया था। किसके कारण? ये जो है कि आपको सुनाता है जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवेरिन की स्थापना ये पर्सा राज्य ने किया था। क्या? कौन सा राज्य किया था? कौन सा राज्य किया था? पर्सा राज्य किया था। ओके, पर्सा ने किया था जलवेरिन राज्य की स्थापना। ओके, जलवेरिन के पर्सा किया था। ओके, हंगरी का भाषा कौन सा था? हंगरी का भाषा कौन सा था? हंगरी का भाषा मेग्यार था। हंगरी का भाषा कौन? हंगरी का भाषा कौन था? मेग्यार भाषा। कौन? मेग्यार भाषा। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किस पराजित हुआ था? किससे पराजित हुआ था? ये तुर्की से पराजित हुआ था। किससे हुआ था? तुर्की से। ओके, ये है। ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में तुर्की की। ओके, उसके बाद मैरीन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मैरीन किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थे? ये जो है फ्रांस। कहाँ का? फ्रांस के प्रतीक थे। ओके, फ्रांस के। कहाँ के? ओ माय गॉड, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या था? मैरीन किस देश की राष्ट्रवादी की प्रतीक थे? ये जो है कि फ्रांस देश के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यूरोपीय सभा का प्लान किससे कहा जाता है? यूरोपीय सभा का प्लान किसे कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है आपको, यूरोपीय सभा का प्लान किसे कहा जाता है? ये जो है कि यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष लागू किया गया था? ये
1688 ईस्वी में किया गया था। कितना ईस्वी में किया गया था? 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन लागू किया गया था। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय कहाँ किस राजवंश का शासन था? ये बुर्बो राजवंश का था। कौन सा राजवंश का? ये बुर्बो राजवंश का था। कौन सा राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेपोलियन का संधि किस वर्ष हुई थी? 1804 ईस्वी में नेपोलियन का संधि हुई थी। कब हुई थी? 1804 ईस्वी में नेपोलियन का संधि हुई थी। ओके, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? ये 3 युद्ध लड़े थे। बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध लड़े थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वायना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? ये जो है कि ये जर्मनी राज्य सम्मिलित नहीं थे। ये जर्मनी राज्य क्या थे? वायना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं थे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या कि वायना कांग्रेस की पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? वायना कांग्रेस की जो है कि ये जो है कि वायना कांग्रेस की पवित्र संधि की योजना का किसने प्रस्तुत किया? ये रूस भाई साहब ने किया। कौन? रूस ने किया। कौन किया? रूस ने किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है यंग इटली की स्थापना कौन किया? कौन किया था यंग इटली का स्थापना? ये जो है कि मैजनी ने किया था। कौन किया था? मैजनी ने किया था। उसके बाद आता फ्रांस के किस राज ने कहा जाता है? फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राज की भक्ति शासक करने के अपेक्षा में लड़की काटना अधिक पसंद करूँगा। क्या करूँगा? पसंद करूँगा। ये चार्ल्स दस ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स दस ने कहा था। चार्ल्स दस ने कहा था। ओके, चार्ल्स दस ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, उस पर बात करते हैं। पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? ये जो है कि विलियम प्रथम था। कौन था? पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। कौन? विलियम प्रथम। पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। ओके, चलते हैं विलियम प्रथम। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की मरीज किसे कहा जाता है? ये तुर्की को कहा जाता है। यूरोप की मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने क्या था? रायन संघ का स्थापना की थी। कौन सा संघ का? रायन संघ का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? ये जो है कि एडिनोपोलिन की संधि। कौन सा संधि? एडिनोपोलिन की संधि। ये किस संधि? एडिनोपोलिन की संधि द्वारा जो है कि ये यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने की थी। किसने की थी? मैजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना मैजनी भाई साहब ने किया था। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नौ गोलपैक आंदोलन कब हुआ था? नौ गोलपैक आंदोलन कब हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ पे होता है? कितना में? इटली में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर था। क्या है ये? मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रेलियन चांसलर था। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1810 ईस्वी में की गई थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन का स्थापना की गई थी? ये निरंकुश राजतंत्र का। कौन सा? निरंकुश राजतंत्र का। ओके, उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने किया था? ये जो है कि
किसने किया था? ये जो है गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का संगठक का नामक किसने किया था? ये गैरीबाल्डी ने किया था। ओके, गैरीबाल्डी पेशे से कौन थे? नाविक थे। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? ये जो है कि फ्रांसीसी क्रांति का घटना का जो माना जाता है। ओके, फ्रांसीसी क्रांति का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्या? रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? ये भाई बिस्मार्क साहब ने किया था। ये कौन? ये बिस्मार्क साहब ने किया था। ओके, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। आता है किस युद्ध के बाद जर्मनी की एकीकरण पूरा हुए थे? ये सेडान के युद्ध के बाद, ये सेडान जो है ना, इसके युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण क्या हुए थे? पूरा हुए थे। ओके, क्या होता है? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ये फ्रैंकफर्ट का संधि के द्वारा, ये फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जर्मनी एवं इटली का एकीकरण के समय क्या था? कांग्रेस का शासक था। क्या था? जर्मनी एवं इटली का समय कांग्रेस का शासक था। इस शासक का ओके ओके, ओ माय गॉड, थोड़ा सा क्वेश्चन चलते हैं। क्या था? नेपोलियन। कौन? नेपोलियन थर्ड का। किसका था? नेपोलियन भाई साहब का। ये नेपोलियन भाई साहब, ओ माय गॉड, क्या होता है? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय कांग्रेस का शासक कौन था? ये जो है कि नेपोलियन थर्ड था। कौन था? नेपोलियन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो यहाँ पे हो जाते हैं। इस चैप्टर का जो है कि यहाँ पे हम कुल टोटल जो है 53 क्वेश्चन किए हैं। जो यूरोप में राष्ट्रवाद, ये आप लोगों के रिवीजन के लिए भी परफेक्ट है और आप लोगों के बिहार बोर्ड के लिए भी जो है क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही परफेक्ट है। जो आने वाला नेक्स्ट चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में जो है फिर 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और जो है कि आप लोग जो है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिव मिलेगा, जिसके हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर बना सकेंगे और लेके आएंगे। और ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो है कि एकदम इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है कि ये आपके बुक से लाइन बाय लाइन जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड का टकराने का चांसेस है। इस क्वेश्चन में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा ही, जो 50 क्वेश्चन में जो 4-5 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको बोर्ड लेवल में आ भी सकता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिए यो भारत में राष्ट्रवाद लेकर आएंगे, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट रहेगा। हेलो।